आप सभी को माइंड सेट स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th जैक बोर्ड, विषय विज्ञान का बायोलॉजी का प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जैक बोर्ड में, और आने वाला जैक बोर्ड में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूरा आसान तरीका से बता रहा हूँ, पूरा इजी लेवल में। आप यदि नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में याद हो जाएगा। वैसा प्रश्न लेकर आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ना ज़्यादा समय लेते हुए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अंग तंत्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका। आपका दूसरा प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी डेम्टोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये सब प्रश्न अधिक बार पूछा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। ये कोशिका के जनक कहे जाते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, सभी जीव डैश के बने होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में आपका एक सही है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी अंग तंत्र। आप इसका उत्तर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट में दीजिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका। सभी जीव कोशिका से के बने होते हैं। कोशिका जितना भी जीव आप देखते हैं सब कोशिका के ही बने होते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लुईस हॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। जो कोशिका के जो खोज किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और बता देते हैं, रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका का जो खोज किया था वो मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाला एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए देखिए छठा प्रश्न जो अभी बता रहे थे वो प्रश्न यहाँ पूछ दिया है, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? देखिए डेट दे दिया, अभी आपको बताए थे तो आप इसका उत्तर आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए 1661 में, ऑप्शन बी 1662 में, ऑप्शन सी 1664 में, ऑप्शन डी 1665 में। अभी बता दिए, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका सातवां प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कहाँ देखा था? ऑप्शन ए कॉर्क, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी जल। तो बता देते हैं, सबसे पहले उसने सबसे आगे कहाँ देखा था? ऑप्शन ए कॉर्क में। जो हम लोग खेलते हैं बैडमिंटन उसमें कॉर्क जो लगा रहता है उसी में उसने सबसे पहले देखा था। पहले कॉर्क में मृत मांस का उसमें लगा रहता था, अभी भी लगा रहता है, आप देखिएगा। आपका आठवां प्रश्न है, कोशिका एक लैक्टिक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है? ऑप्शन ए छोटा कमरा, ऑप्शन बी बड़ा कमरा, ऑप्शन सी मधुमक्खी का छत्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर
बता दीजिए, किसको जानते हैं तो कमेंट में दीजिए। यदि आप नहीं जानते तो आपको हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन ये छोटा कमरा। जो कोशिका का होता है, कोशिका एक लैटिन शब्द है से बना है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ठीक है। आपका 9वां प्रश्न है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लुएंस हॉक, ऑप्शन डी सिल्डिन। आपका उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफी पुस्तक का भी लिखा था। आपका 10वां प्रश्न है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लोवेंस हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी रुडोल्फ विचो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लुएंस हॉक। लुएंस हॉक ने जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। आपका 11वां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए शिल्डन्स और स्वान, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी बेंथम और हुकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिल्डन्स और स्वान। इसने कोशिका का सिद्धांत दिया था। आपका 12वां प्रश्न है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए डुजार्डिन, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी पुंकेजे, ऑप्शन डी बेडा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए डुजार्डिन। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ऑप्शन ए बेडा, ऑप्शन बी डोल्फ विचो, ऑप्शन सी अल्टमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुडोल्फ विचो। कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थितियों में कोशिका के विभाजन होते रहते हैं, इसी ने बताया था। आपका अगला प्रश्न है, ओमनिस सेलुला इस सेलुला किसने कहा? ऑप्शन ए बेडा, ऑप्शन बी रुडोल्फ विचो, ऑप्शन सी अल्टमैन, ऑप्शन डी पुनकेजे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुडोल्फ विचो। आपका अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका की ब्रह्म आवरण है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की ब्रह्म आवरण है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। आपका अगला प्रश्न है, डैश पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी नाभिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल। जल जो है जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए संगठित नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है।
आपका अगला प्रश्न है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नील हरित शैवाल। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। ऑप्शन ए जंतु कोशिका, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी जीवाणु कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवाणु कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी अमीबा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमीबा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी अमीबा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमीबा। आपका अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन ए पोस्टिड में, ऑप्शन बी पादप में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी में। आपका अगला प्रश्न है, डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी प्लास्टिड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लास्टिड। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। ऑप्शन ए पादप में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी जीवाणु में, ऑप्शन डी जंतु में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जंतु में। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका भित्ति का देखा था। आपका अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी सुब्रीन, ऑप्शन डी क्रियोटिन, ऑप्शन डी काइटिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेलुलोज। आपका अगला प्रश्न है, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी हेमीसेलुलोज, ऑप्शन डी पेक्टिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें। इससे पता चलता है कि वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा जो इसको दबाएगा, इसलिए दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। जो गलत है उसको हम लोग को चुनना है। तो ऑप्शन ए लिग्निन मजबूती, ऑप्शन बी कैरोटीन जल ह्रास से बचाना,
ऑप्शन सी सुबेरिन जल संवहन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुबेरिन जल संवहन। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें, इससे पता चलता है कि वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा जो इसको दबाएगा, इसलिए दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।